Dear students, welcome all of you in this new video. Today we will discuss the last topic of this unit number 9. वो क्या है? मेन फ्री पाथ. क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा. ठीक है. और ये जो टॉपिक मैं अभी करवा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत बार बोर्ड वालों ने पेपर में डाला है. ठीक है. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हो सकता है कि आपके अभी जो टर्मिनल्स वगैरह हो रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आए, तो इसे ध्यान से सुने. मीन फ्री पाथ. ठीक है. नाम से ही पता है, जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको ज़्यादा पता है. ठीक है. मीन फ्री पाथ मतलब फ्री पाथ है, उसका हमने मीन लिया, उसे हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं. अब ये फ्री क्या पाथ हुआ, किसको फ्री बोलेंगे? जैसे फ्री चीज़ क्या होगी? हम फ्री अक्सर वो चीज़ें लेते हैं ना जो बिना किसी कॉस्ट दिए हुए कोई चीज़ें खरीद ले. ठीक है. तो फ्री हो गया. ठीक है. फ्री का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट जब पढ़ रहा है तो वो वर्किंग मोड में है, काम कर रहा है. जब वो नहीं पढ़ रहा है तो मतलब वो क्या है? फ्री है. ठीक है. लेकिन घरों में बड़े बुजुर्ग हमारी तरह, ठीक है, अगर वो क्या कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो पढ़ रहा है या बिजी है. ठीक है. वो क्या कर रहा है कि अपने जो भी रूटीन वर्क से फ्री होके फ्री टाइम में वो चीज़ कर रहा है. ठीक है. अपना जो टाइम फ्री टाइम है तो उसका वो उसके लिए वो जो रीडिंग फ्री वर्क हो गया. और जो स्टूडेंट होता है उसके लिए पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ें क्या होगी? फ्री होगी. क्लियर है. तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लासेस ने बोला था जैसे कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, उनका साइज बहुत कम होता है. ठीक है. तो उसकी वजह से जो रैंडमली रहता है तो उनके बीच में क्या होता है? कोलिजन होता रहता है. ठीक है. तो रैपिडली वहाँ पे क्या कोलिजन होता रहेगा, रेगुलर इसमें कोलिजन होता रहेगा. तो जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, समझो, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं करेंगे उस पाथ को, ठीक है, जितनी देर तक बिना कोलिजन के वो कवर करके डिस्टेंस, उस पाथ को हम बोलते हैं फ्री पाथ. और टाइम मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि उसको क्या बोलेंगे? उसका रिलैक्सेशन टाइम. हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं. क्लियर है. तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो दो सक्सेसिव कोलिजन होते हैं उसके बीच का, ठीक है, जो पाथ ट्रेवल्ड हुआ, दैट पाथ इज कॉल्ड फ्री पाथ. जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे कोलिजन वहाँ पे होते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उस गैस में रहते हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होंगे? उतने ही बढ़ते जाते हैं. तो जितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ेगा. क्लियर है. तो वहाँ पे तो मतलब मोशन कैसे का मानो ये इस तरह से कुछ चीज़ें हैं मोशन में. ये मानो लैम्डा 1 हो गई, लैम्डा 2 हो गई, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6, इस तरह से बहुत सारे जिग जैग रहता है. ये मॉलिक्यूल यहाँ तक, फिर यहाँ के कोलाइड किया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ हुआ दैट इज लैम्डा 1. तो इसको हम क्या बोलते हैं? उसका फ्री पाथ. क्या बोलते हैं उसको? फ्री पाथ. तो ये फ्री पाथ का मीन ले लो, लैम्डा 1, लैम्डा 2, ठीक है, और लैम्डा n अपॉन जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उससे हम इसको कोलाइड कर दो, दैट बिकम्स, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? उसका मीन फ्री पाथ. हो गया. उसका मीन ले लीजिए तो ये क्या बन जाएगा? उसका मीन फ्री पाथ. ठीक है. तो मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स से क्या हुआ? इट इज द मीन और एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. क्लियर है. सो लैम्डा डैश इज इक्वल टू इतना. ठीक है. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको टोटल मान के चलो कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो भी कंटेनर था इसका, मानो उसका जो डिस्टेंस है, जो टाइम था, टोटल जितना भी उसने कवर किया, ठीक है, कि भाई कोई टी टाइम है, तो टी टाइम का कितना डिस्टेंस हुआ. ठीक है. तो हम क्या मान के चलते हैं? हर एक केस में इनकी क्या होगा? जैसे कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद इसकी स्पीड, ठीक है, उसकी वेलोसिटीज और डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन दोनों में ये क्या होगी? चेंज होगी. ठीक है. जब चेंज हुई तो हम मान के चलते हैं कि जब उस केस में अगर हम इसको एवरेज स्पीड ले लीजिए, एवरेज स्पीड लीजिए इनटू क्या कर दीजिए? टाइम. तो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस. क्या बन जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा मानो एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम. ठीक है. तो आप इसको इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं. तो क्लियर है. अब जो हम मेन फ्री पाथ के लिए हम एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है, अब एक्सप्रेशन करना है इसके लिए. ठीक है. ये तो सिंपल वे में हमने बताया इस तरह से होता है. अगर हमने इसको एक्सप्रेशन करना है तो एक्सप्रेशन में हम क्या मान के चलते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होता है, मान लो उसका डायमीटर कितना है? d. ये गैस मॉलिक्यूल्स है, इसका डायमीटर कितना हो गया? d. ठीक है. अब ये जो d डायमीटर है, इस d डायमीटर के बीच में जो भी चीज आएगी इस डायमीटर की रेंज में, उससे क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे. ठीक है.
तो मान लो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गया, इस तरह से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो क्या हो गया d, क्या हो गया इसका डायमीटर d। जब डायमीटर d है तो ये भी करता हूँ, तो रेडियस क्या हो गया d/2। तो अगर यहाँ से यहाँ तक d/2, यहाँ भी d/2, ये भी d/2 और d/2, तो हमारे पास एक इस तरह से, ठीक है, ये d इस वाला आप एक सिलेंड्रिकल रीजन मान के चलो, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, ठीक है, क्लियर है, इस तरह से कोलाइड करेंगे। अब क्या करना हमने, हम मान के चलते हैं कि सारे गैस मॉलिक्यूल्स रेस्ट में, सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स, मानो ये मॉलिक्यूल्स ये मूव कर रहा है, ठीक है, और बाकी सारे के सारे रेस्ट में, ठीक है। जब ये मूव कर रहा है, कंडीशन है इसकी, ठीक है, कि जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो रेस्ट में होंगे और एक मॉलिक्यूल जो अंडर कंसिडरेशन है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल ही सिर्फ मोशन में है, क्लियर है। तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा सभी के साथ। कितना कोलिजन होगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो हमने मान के चलते हैं लेट n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें, इस कंटेनर में, जितना डिस्टेंस है, जितना टाइम तक हम इसको ऑब्जर्व करना है, क्लियर है। तो क्या मान के चलेंगे हमने माना कोई डायमीटर जो हर एक मॉलिक्यूल्स का d होता है, तो जो पार्टिकल्स आएंगे इसके वो कोलिजन करेगा सफर, कितने, जितने भी मॉलिक्यूल्स इसके रीजन में आएंगे d तक वो पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो वॉल्यूम होगा स्वेप्ट आउट बाय द मॉलिक्यूल्स इन अ टाइम डेल्टा t, ठीक है, तो डेल्टा t टाइम में उसने कितना वॉल्यूम स्वेप्ट किया वो निकालेंगे हम। तो वॉल्यूम विल बी क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो लेंथ क्या लेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये एरिया, ये क्या होगी इसकी लेंथ, सो इट बिकम्स, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम विच इज स्वेप्ट बाय द मॉलिक्यूल्स इन अ टाइम डेल्टा t, क्लियर हो गया इतना सा, ठीक है। अब ये आ गया, फिर हम क्या बोलेंगे कि एन हमने क्या बोलता है, एन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन दैट केस जो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड जो रहेगा वो कितना रहेगा, क्या निकालेंगे फिर, नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है, वो कितना रहेगा, जितने भी वहां पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो, हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो, एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हम वॉल्यूम को नंबर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, आप यहां लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू n पाई d स्क्वायर c बार डेल्टा t, ठीक है। सो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, सो इट बिकम्स, ठीक है, कितने नंबर्स हैं ये, पाई d स्क्वायर c बार डेल्टा t अपॉन, ठीक है, अपॉन डेल्टा t, डेल्टा t से डेल्टा t कैंसल, सो इट बिकम्स पाई d स्क्वायर c बार, ठीक है, c बार इट इज अ, ठीक है, क्या होता है ये n, वो क्लियर है, यहां तक समझ गए। तो ये आ गया, इसका निकालेंगे एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्या निकालेंगे हम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन हमने क्या निकालना है, t इज इक्वल टू, एवरेज टाइम क्या होगा, आपको एवरेज टाइम हमने निकालना है, तो क्या करेंगे, वन सक्सेसिव नंबर ऑफ, जो हमारे पास यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, क्लियर है, इस तरह से निकाल दीजिए। फिर अब उसके बाद आप मीन फ्री पाथ पे आ सकते हैं, निकल गया ये सब कुछ, टाइम भी निकल गया, नाउ मीन फ्री पाथ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्या निकालेंगे यहाँ पे, मीन फ्री पाथ दैट इज इक्वल टू, कितना बोला हमने पहले, कितना निकाला था, कितना बताया था डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, मीन वेलोसिटी इनटू टी। सो मीन वेलोसिटी कितना हो गया, c डैश इनटू टाइम कितना हो गया, 1 अपॉन पाई d स्क्वायर c बार इनटू n, ठीक है। तो c बार से c बार क्या हो गया, कैंसल, सो इट बिकम्स 1 अपॉन पाई d स्क्वायर इनटू n, पाई d स्क्वायर इनटू n, ठीक है। तो ये था जब हमने बोला कि
जो मॉलिक्यूल अंडर ऑब्जर्वेशन है वो ही मोशन में है, अदर्स आर एट रेस्ट। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, ठीक है। आपको पता है कि सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में रहते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, कोलिजन उसमें होता रहता है। तो सारे के सारे मोशन किसमें, मोशन में जब होंगे तो उस केस में हम क्या कर देते हैं कि हम 1 जो उसका मीन फ्री पाथ का जो एवरेज आएगा दैट इज 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। So it becomes 1/√2 pi d square into n। क्लियर है। अब इसके बाद इसके यहाँ तक है, इसके बाद आप इसको अलग अलग फॉर्म में कर सकते हो। जैसे n है, n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो इट बिकम्स √2 पाई डी स्क्वायर कैपिटल N अपॉन v। क्या लिख सकते हो, कैपिटल N अपॉन v, इस तरह से लिख सकते हो। फिर आप 1 मोल ऑफ गैस के आइडियल गैस इक्वेशन वास्ते दैट इज PV इज इक्वल टू RT, ठीक है। PV इज इक्वल टू RT है। अब आपको पता है कि जो आपका गैस कांस्टेंट आपने किया था जो K होता है, उस केस में हम इसको निकालें, इन दैट केस R इज इक्वल टू NKB, ठीक है, NKBT। ये क्या बन गया हमारे पास, PV इज इक्वल टू NKB इंटू T, ठीक है। फिर हमारे पास क्या NV, सो NV इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, P अपॉन KBT। P अपॉन कितना हो गया, KBT। अब आप इसको इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, ठीक है। अब ये लिखता हूं, ठीक है। तो आप क्या करें, सो यहाँ पे इट बिकम्स, इसकी फॉर्म चेंज होगी, तो इट बिकम्स 1/√2 पाई डी स्क्वायर n अपॉन v की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे P, ठीक है, अपॉन KBT, ठीक है। तो KBT कहाँ चला गया, ऊपर, सो इट बिकम्स डैश इज इक्वल टू KBT अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर P, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन फ्री पाथ, ठीक है। अब यहां से आपके पास क्लियर है कि जो मेन फ्री पाथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन फ्री पाथ। होपफुली आप समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुने। कोई डाउट्स रहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।